नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कहते हैं कि चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर और प्राणी से परमात्मा की ओर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस युवा कल्याण के शिलान्यास एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करने की कृपा करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजं श्यामलं कोमलाङ्कं सीतासमारोहपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। धन्यवाद अतिथिगण महोदय। धन्यवाद मीनाक्षी बेटा। स्वागत हमारी परंपरा है और अपनी परंपरा को उड़ान देना हमारा संस्कार भी है और हमारा कर्तव्य भी। कहते हैं खुद हर जगह अपनी ज्ञान रूपी महक को फैलाने वाले अतिथियों का स्वागत हम फूलों से करते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। इसी क्रम में मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र कश्यप जी को पुष्प एवं बाल वृक्ष भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। धन्यवाद कुलपति महोदय। कहते हैं ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित
आज के आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, विश्वविद्यालय धन्यवाद श्रीमान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है उत्तर प्रदेश महान। उत्तर प्रदेश युवाओं के सपनों का प्रदेश बनने के लिए हर क्षण प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सैकड़ों ताली बजाएं, क्योंकि आपकी तालियां नए ऊर्जा को आवाहन दे रही हैं। ऋचा वर्मा बीए, मोनू सिंह बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई, मालती यादव बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। कृपया जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पवन कुमार मिश्रा बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। संदीप कुमार बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई। नितेश कुमार उपाध्याय एमए पॉलिटिकल साइंस। नीरज कुमार एमए इंग्लिश। कुमारी शांति एमए पॉलिटिकल साइंस। शांति के बाद नीरज कुमार एमए इंग्लिश था। रूबी शुक्ला, आनंद शुक्ला बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई। हिमांशी गुप्ता एमएससी। अंजलि पटेल एमए हिस्ट्री। शाश्वत मिश्रा बीकॉम एलएलबी ऑनर्स। रूबी मौर्य बीए। सृष्टि तिवारी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। पूजा देवी एलएलएम। अनुराग गौतम बीबीए।
आरती जोशी MBA, मोना यादव MA सोशियोलॉजी, मनोज सिंह MAd स्पेशल एजुकेशन MR, अवंतिका अवस्थी MBA, शिवेंद्र प्रताप सिंह MSW, साक्षी सिंह MCOM, शुभम राय BBA। धन्यवाद। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह जी, अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री हेमंत राव जी, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है। हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही ऋषि अष्टावक्र की ओर जाता है। मध्यकाल में भक्ति काल के एक महाकवि हुए थे सूरदास। उनकी रचनाओं से कौन ऐसा भारतीय होगा, और हिंदी साहित्य का कि मैं रुचि रखने वाला कौन ऐसा भारतीय होगा जो महाकवि सूरदास से अभिभूत न हुआ हो। और आपने देखा होगा जब सूर और तुलसी की
भक्तिकालीन रचनाओं की हम तुलना करते हैं तो हमें कहीं भी सूरदास ऐसा नहीं लगता है कि वह जन्म से दृष्टिबाधित रहे हों। उनकी रचनाएं हमें एक नई दिशा दे देती हैं। और मित्रों, यही नहीं, हम लोगों ने दुनिया के अभी हाल ही में जिनका शरीर शांत हुआ है, दिवंगत हुए हैं, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जनों ने अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवा करके अपनी इस असीम ऊर्जा को सबके सामने उसकी अलग छाप छोड़ी है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम तो दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश में हम सबको जन्म लेने और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है, और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये कि विश्वविद्यालय में आधे बच्चे दिव्यांगजन हैं और आधे सामान्य बच्चे हैं। दोनों आपस में एक साथ मिलकर के जब कार्य करते हैं, एक बेहतर समन्वय और संवाद, एक दूसरे की ऊर्जा का स्मरण और स्पंदन विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और अब तो विश्वविद्यालय के पास अपना स्वयं का अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भी स्थापित होने जा रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। और जो भी इस विश्वविद्यालय के इस संकाय के साथ जुड़ेंगे, उन सब का मैं अभी से अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां पर और भी तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक अभिनव योजना हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही प्रारंभ की थी। यानी अभी इस योजना को प्रारंभ हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और आज हम 800 से अधिक बच्चों को अकेले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले लखनऊ में अब तक हम लोगों ने 1,06,151 स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से जो वितरित हुए हैं, स्मार्टफोन 44,720 वितरित हो चुके हैं और टैबलेट 31,029 अब तक वितरित किए जा चुके हैं। और आज अकेले इस विश्वविद्यालय में 868 बच्चों को ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, जिसमें 858 को यहाँ पर वितरित हो रहा है। 58 को हम लोगों ने एकाना विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उस समय इस विश्वविद्यालय से भी 10 बच्चों को ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई थी। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को, डिजिटल इंडिया की इस मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान इस समस्या को देखा था, बहुत नजदीक से महसूस किया। इससे प्रभावित कोई एक क्षेत्र हुआ है तो क्षेत्र शिक्षा का